यूट्यूब स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 10 आर्ट्स मैथ करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपने पहले मेरी 2 वीडियोस देखी होंगी। वो पार्ट क्वेश्चन नंबर मैंने 1 करवाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें कहा है कि रैशनल एक्सप्रेशंस को हमने लोएस्ट फॉर्म में करना है। ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस है, हमने इस छोटी से छोटी वैल्यू लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और हमारी ये कोशिश होगी हमारे 2 में से 2 मार्क्स आए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे, पार्ट नंबर 1 करेंगे। 8x² y² 12x4y। ठीक है, हमने सबसे पहले देखना है कि 8 और 12 कौन से ऐसे टेबल है कि ये दोनों उस टेबल में जाती हों। तो हमारे पास 4 का टेबल है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग हम देंगे सबसे पहले 8x² y² 12x4y। ये दोनों 4 के टेबल में जा रहे हैं, इसकी हम कटिंग कर देंगे। 4 2 का 8, 4 3 का 12, तो इक्वल का साइन डालेंगे 2/3। ये इनके वेरिएबल्स भी सेम, हमारे पास एक्स वाई यहाँ पे भी है और नीचे भी एक्स वाई है। तो जिस वेरिएबल में पावर की वैल्यू ज़्यादा होगी हम वहाँ जाके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को माइनस कर देंगे। जैसे कि नीचे वेरिएबल की एक्स वाले वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम नीचे एक्स वाली वैल्यू को माइनस करेंगे x4, और ऊपर वेरिएबल की पावर कम है इसलिए हम इधर आके माइनस कर देंगे। और y2, और ये ऊपर वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा थी इसलिए नीचे वाली वैल्यू से हम -1 कर देंगे। तो 2y 2 - 1 ये सी आ जाएगा, और 3x 4 - 2 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने यही बताना है कि पहले हमें कटिंग करनी है, फिर हमने इसकी वेरिएबल्स देखनी है। जिस वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा होगी उस वेरिएबल के पास हमने वो चाहे ऊपर वेरिएबल हो या नीचे वेरिएबल हो, हमने उसको दूसरे वेरिएबल से माइनस कर देना है, उसकी पावर से माइनस कर देना है। यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा थी, पावर ज़्यादा थी x4, इसलिए हमने जो ऊपर वेरिएबल x का 2 था इसलिए हमने नीचे आके इसको माइनस कर दिया, और ये हमारा क्वेश्चन आ गया। पार्ट 2 की तरफ आते हैं। उन्होंने ये 25a3b² ओवर 14a²b4, इसमें भी सबसे हमने पहले ये करना है कि इनकी कटिंग हो जाए। ठीक है, 25a3b2 4a²b4। 25 और 14 ऐसी वैल्यू है कि ये किसी एक टेबल में ये दोनों वैल्यूज़ नहीं जा सकती, तो हम इनकी कटिंग नहीं करेंगे। इसके बाद हम इनकी कटिंग नहीं कर सकते तो हम इनकी वेरिएबल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 25 14, ये ऊपर वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा है 3 नीचे वाले वेरिएबल से, तो हम ये नीचे कम है तो ऊपर जाके ये माइनस, और यहाँ पे ये नीचे वाले वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा है ऊपर वाले वेरिएबल से, इससे हम इसको नीचे b को 4 - 2, तो 25a and 14b²। बहुत इजी से क्वेश्चन है, आपने इनको सॉल्व करना है, नोट्स बनाने हैं। ये भी हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है जो 16a6b7 12a3b5 + 20a5b4। इस वाले पार्ट में हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो हमारे पास 12 है एंड 20 कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कोई एक ही टेबल में जाते हो। हमने इनका कॉमन ले लिया है, इसका भी और इनके वेरिएबल्स का भी। तो 16a6b7 हमने देखना है कि 12 और 20 है, कोई ऐसा टेबल हमें हो कि ये दोनों जाते हों। ये 2 के टेबल्स पे भी जाते हैं और ये 4 के टेबल पे भी ये दोनों वैल्यू जा रही हैं। इस कॉन्स्टेंट का जो सबसे बड़ा वाला टेबल होगा ना, हम उसको यूज़ करेंगे। 4 को हम यूज़ कर लेंगे 4। इसके बाद हम वेरिएबल्स को कॉमन ले लेंगे, सबसे जो कम वेरिएबल होगा हम उसको कॉमन ले लेंगे। a3 और a5 है, इसमें से कम वेरिएबल की वैल्यू क्या है a3, हम इसको कॉमन ले लेंगे। b5 एंड b4 है, इसमें से सबसे कम वेरिएबल की वैल्यू b4 है, इसको कॉमन ले लेंगे। 4 के टेबल में 12 कब आता है 4 3 दा 12, 3 ऐसे आ जाएगा। a3 हमने कॉमन ले लिया इसलिए इसमें a की वैल्यू नहीं आएगी। b4 कॉमन लिया है, b5
4 में से 5 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास एक b आ जाता है। 4 के टेबल में 20 कब आता है? 4 5 का 20, 4 5 20, और A3 हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पे A5, तो हमारे पास A2 बचता है। B4 कॉमन ले लिए और ये B4 ही था तो कोई B नहीं बचता। इसके बाद हमने इन दोनों की कटिंग कर लेनी है। ये 4 के टेबल में 4 1 4, 4 4 का 16, 4 A6 B7 A3 B4 3B प्लस 5A स्क्वायर। ये हमारे पास हमें आया है। हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। 4 A6, यहाँ पे वेरिएबल A6 की वैल्यू ज़्यादा है नीचे वाले वेरिएबल A3 से, तो हम 6 ऊपर कर लेंगे, 6 माइनस 3 करेंगे, 6 माइनस 3, और यहाँ पे B7 वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा है B4 से, तो B7 माइनस B4। मैंने आपको ये रूल बताया है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो उसके पास, जो दूसरा वेरिएबल का वो उसके पास माइनस होने के लिए जाएगा। नीचे 3B प्लस 5A स्क्वायर आएगा। 4 A3 B3 5A स्क्वायर अरेंज करके लिख देंगे प्लस 3B। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, और थोड़ा सा ये लेंथी था लेकिन इजी था। तो इसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने इन दोनों को देखना है कि ये दोनों कौन से टेबल में जा रहे हैं। जिस टेबल में जा रहे होंगे हमने उसको कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद हमने वेरिएबल्स को भी कॉमन लिए। इसके बाद हमने इसकी कटिंग की। कटिंग करने के बाद वही वाले जो हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे कि वेरिएबल्स को माइनस कर देना है एक दूसरे से, और फिर इसके बाद सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर इसका आ गया 4A3 B3 5A स्क्वायर प्लस 3B। हमारे पास ये क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 करेंगे। 18 M5x3 ओवर 27 M4x8 माइनस 36 M6x6 करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे कि 27 और 36 दो वैल्यू को लेंगे और हम देखेंगे कि ये कौन से टेबल में जा रही हैं। ये दोनों वैल्यू किसी एक टेबल में जानी चाहिए। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 18 M5x3 27 M4x8 माइनस 36 M6x6। देखेंगे 27 और 36 कौन से ऐसे टेबल में जा रही है? ये 3 के टेबल में भी जा रही हैं और 9 के टेबल में जा रही है। इस कॉन्स्टेंट का हमने वो वाला नंबर लेना है जिसका टेबल सबसे बड़ा हो। तो 9 टेबल बड़ा है इसलिए हम 9 को कॉमन लेंगे। 9 को हमने कॉमन ले लिया इसमें। इसके बाद हमने वेरिएबल्स को भी कॉमन लेना है। जो वेरिएबल सबसे कम होगा ना हम उसको कॉमन ले लेंगे। M4 है और M6 है, सबसे कम क्या है? M4, तो M4 को बाहर ले लेंगे। X8 और X6 है, सबसे कम क्या है? X6, तो X6 को कॉमन ले लेंगे। ये 18 M5x3 ये ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि 9 के टेबल में 27 कब आता है? 9 3 का 27। M4 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे भी M4 है इसलिए M4 हम नहीं लिखेंगे। X6 और यहाँ पे X8, हमारे पास X2 बच रहा है। 9 4 36 M4 हमने कॉमन लिया है और यहाँ पे M6 है, तो हमारे पास M2 अभी बाकी बचता है, तो यहाँ लिख देंगे। S6 और X6 कैंसिल हो जाएगा तो नहीं कुछ बचा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनकी कटिंग कर देंगे। 9 और 9 टू द 8 और 9 टू द 8 2 M5 इसका वेरिएबल की ये वेरिएबल की पावर बड़ी है नीचे वाली वेरिएबल से, इसलिए हम इसको ये 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इस वाली वैल्यू ऊपर माइनस हो जाएगा। X3 माइनस 6 हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें नीचे वाले वेरिएबल की वैल्यू ऊपर वाले वेरिएबल्स की वैल्यू से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको नीचे ही माइनस करेंगे। X6 माइनस 3 3x स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर 2m5 ऐसे ही आ जाएगा। X3 3x स्क्वायर माइनस 4m टू 2 ये ब्रैकेट आ जाएगी, और 2m 3x5 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3x3 x2 x5 हो गया माइनस 4m2 ये वाला और ये वाला x3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
हम इसको ऐसे हाईलाइट कर लेंगे, जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया, आप इसको देख लीजिए एक दफ़ा। इसके बाद हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। इस पार्ट नंबर 5 में हम देखेंगे कि 5c माइनस 5d c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर होगा। तो इसमें हम सबसे पहले 5 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 5 दोनों में आ रहा है, 5 को कॉमन ले लेंगे और c माइनस d करेंगे। और ये c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आप ये जानते हैं कि ये फार्मूला है c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज़ इक्वल टू द c माइनस d और c प्लस d। हम इस फार्मूले को इसमें यूज़ करेंगे, c माइनस d इसकी जगह इसको हम पुट कर देंगे c स्क्वायर और c प्लस d। ठीक है, ये c माइनस d इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5c प्लस d। आंसर आ गया। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, आप इनको करते रहना, ये ब्रैकेट लगा लेना और शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकते हैं। आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैथ इतना मुश्किल नहीं होता, बस प्रैक्टिस करने से आ जाता है। आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, जब भी आपको टाइम मिले आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 6 करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3y माइनस 3x। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैंने आपको बताया, ये जिस फॉर्म में भी आ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो ये वाला फार्मूला लगेगा, c माइनस डी सी प्लस डी। लेकिन अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। मैं आपको बता देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाए तो इस फॉर्म में एक्स माइनस वाई एक दफ़ा होगा और एक दफ़ा एक्स प्लस वाई होगा। इस फार्मूले का आपने याद करना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ईजी से क्वेश्चन हैं। एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये 3y है, जहाँ जिसके पास कुछ यहाँ पे प्लस 3y है, इसका मतलब क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं, जब इसके साथ कोई साइन नहीं होता तो प्लस 3 होता है, माइनस 3x। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये माइनस 3x हम पहले लिख लेंगे क्योंकि x पहले आता है, प्लस 3y लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। हम 3 को कॉमन लेंगे, माइनस 3 को हम कॉमन लेंगे और x प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपने प्लस का साइन नहीं लगाना, इसके दरमियान में माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस वाई, ये आपने ध्यान रखना है। जो जो चीज़ें होती हैं जिससे हमारा क्वेश्चन ख़राब हो सकता है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है मैथ में। ये x माइनस वाई की x माइनस वाई से कटिंग होगी तो हमारे पास x प्लस वाई माइनस 3 आ गया। तो आज का हमारी क्वेश्चन आखिरी पार्ट भी क्वेश्चन हो गई है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत इजी था, ये बहुत इजी था, आपने इसकी प्रैक्टिस करती रहना है। बस अल्लाह हाफिज़।